बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होती है? सिंपल इसको कहते हैं बुखारात बनने का अमल। होता इसमें क्या है कि कोई भी माया या लिक्विड जब वो माया हालत से गैस हालत में जाता है तो उसको उस अमल को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ किया हमारे पास अब यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ पानी के लिए। पानी का फार्मूला H2O होता है। ठीक है, इसके साथ मैंने यहाँ पे जाना N लिखा है, जिसका मतलब ये है कि ये जो पानी है ये माया हालत में। ठीक है, जैसे ही जो है ना वो हम इस पानी को गर्म करते हैं तो ये जो पानी है ये तब्दील हो जाता है गैस की हालत में। ठीक है, ये गैस की सूरत में जब चला जाता है, पानी का गैस की सूरत में तब्दील होने का अमल कराता है इवेपोरेशन। और पानी का दोबारा गैस से माया हालत में तब्दील होने का अमल कराता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू है डेल्टा H, एनर्जी की वैल्यू वो बराबर है 40.7 या 40.7 किलो जूल पर मोल। इस सिचुएशन से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ऐसी मतलब जो स्किन है या जो भाप होती है वो स्किन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है या गर्म पानी? भाप ज़्यादा नुकसान हो जाती है। भाप से अगर जिस्म जो है वो जलता है तो उससे नुकसान ज़्यादा होगा बनिस्बत पानी जो गर्म पानी के। आपका कहने का ये मतलब है नहीं? ये मतलब है, बिल्कुल सही है कि जो स्टीम है यानी जो वेपर है यानी स्टीम से जो है वो नुकसान ज़्यादा होता है, वो स्किन को ज़्यादा डैमेज करती है बनिस्बत गर्म पानी के, बॉइलिंग वाटर के। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इस इक्वेशन के अंदर है। एक पानी ठंडा पानी है, उसको जो है ना वो फर्ज किया गया है। इसी इक्वेशन के साथ साथ हम इनको भी जो है ना वो समझते हैं कि इवेपोरेशन का जो अमल होता है वो होता कैसे है। ये हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर के अंदर ये पानी है, पानी की कुछ क्वांटिटी जो हमने रखी हुई है। ये बीच में जो है ना वो पानी जो नज़र आ रहा है, उसमें मैंने कुछ मुख्तलिफ जगह पर पानी के मॉलिक्यूल दिखाए हैं। ठीक है, ये पानी का फार्मूला है H2O, इसमें एक ऑक्सीजन का एटम होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। पानी का फार्मूला H2O इस तरह का है। ठीक है जी, वहाँ भी मैंने लिखा है। तो जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन आ गए, एक ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, इसका मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला लिख दिया पानी का। ये मैंने यहाँ पे जो है ना ये देखें, ये छोटे करके ये ऑक्सीजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, रेड कलर के हाइड्रोजन है। तो ये सारे मैंने क्या बनाए हैं? पानी के मॉलिक्यूल बनाए हैं। ठीक है, अब जैसे ही जो है ना ये पानी की कुछ मिकदार इस बीकर के अंदर मौजूद होगी तो हम देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये जो पानी का जो लेवल है वो इस बीकर के अंदर वो कम हो जाएगा। यानी हम कहते हैं कि सादा लफ्ज़ों में कि जो पानी क्या कर गया? उड़ गया। पानी जो है ना असल में हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो पानी पहले माया हालत में था वो पानी बुखारात में तब्दील हो गया। लेकिन ये अमल होता क्यों है? पानी की हालत में पड़ा रहे, वो गैस की हालत में क्यों जाता है? ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जितने भी अब आप देखें, ये मैंने जो पानी के मॉलिक्यूल बनाए हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ मैंने तीर का निशान बनाया है। यानी ये पानी का मॉलिक्यूल इस तरफ हरकत कर रहा है, ये इस तरफ हरकत कर रहा है, ये इधर हरकत कर रहा है, ये इधर हरकत कर रहा है। इस तरह जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं ये मुसलसल हरकत करते रहते हैं, कंटिन्यूस मोशन। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल के पास होती है एनर्जी, जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ऐसी चीज़ें जो हरकत करती हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पानी के मॉलिक्यूलों में भी काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन ये जो पानी के मॉलिक्यूलों की तमाम मॉलिक्यूलों की जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो बराबर नहीं है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल पहले नीचे से जो है वो सरफेस पे आएंगे, यानी पानी है उसकी सतह पर आ जाएंगे। सतह से वो मॉलिक्यूल जो है ना वो पानी की जो सतह होगी लेवल उसको छोड़ के माया हालत से गैस हालत में चले जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये गैस पानी के जो मॉलिक्यूल है जो सरफेस के ऊपर मौजूद है वो इस हालत को छोड़ के जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये हम क्या कहते हैं? ये गैस है, यानी वेपर समझ लें या गैस समझ लें, वाटर वेपर इसको कहना चाहिए। कि पानी के जो मॉलिक्यूल हैं जो माया हालत में है वो माया हालत को छोड़कर गैस हालत में जो है ना वो जा रहे हैं। ये अमल क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। सिंपल।
ये जो एवापोरेशन का अमल है ये तकरीबन तमाम टेम्परेचर पर जारी रहता है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, पानी का बुखारात में तब्दील होने का अमल जारी रहता है। ये है कि इसकी स्पीड में फ़र्क जरूर आएगा। अगर सर्दियाँ हैं तो एवापोरेशन का अमल ज़रा स्लो होगा, और अगर गर्मियाँ हैं तो एवापोरेशन का अमल फास्ट होगा या तेज़ होगा। ठीक है। अब इसके ऊपर हम आते हैं ज़रा इस इक्वेशन के ऊपर। अब ये मैंने पानी लिखा है जो कि माया हालत में है, यहाँ पे जो पानी है वो गैस के हालत में। अगर हमने 1 मोल पानी को माया हालत से गैस हालत में तब्दील करना है, यानी माया को हमने गर्म करना है, गर्म करके वो गैस हालत में जाएगा, तो उसके लिए हमें जो है ना वो 40.7 किलो जूल एनर्जी मोल इसको देनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि ये जो पानी है इसके अंदर ये जो एनर्जी है वो जमा नहीं है, यानी जब माया हालत में है तो उसकी एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वही पानी जब गैस के हालत में जाता है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है जो उसने जज़ब की है, गर्म करने से जज़ब की है। तो चूँकि जो अब ये जो गैस है इसी को हम स्टीम कहते हैं, तो स्टीम के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी ज़्यादा का मतलब ये है कि वो एनर्जी ज़्यादा है तो वो हमारी स्किन को भी जो है ना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि उसमें जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा, वो स्किन से साथ टकराएगी तो वही एनर्जी हमारी स्किन को मुंतकिल करेगी, तो उससे क्या होगी, स्किन जो है वो डैमेज होगी, क्योंकि वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा ना। नॉर्मल टेम्परेचर से तो कुछ नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है फिर तो हमारी स्किन बर्न हो जाएगी। ठीक है। वजह क्या है, अब वही बात आ गई कि स्टीम बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा डेंजरस क्यों है। क्यों? क्योंकि स्टीम के अंदर ये जो एनर्जी है ये भी इसके अंदर जज़ब हुई हुई है, जबकि जो बॉइलिंग वाटर है उसके अंदर ये जज़ब नहीं है, भाप के अंदर है। इसलिए भाप जो है वो हमारी स्किन को ज़्यादा डैमेज करेगी, ज़्यादा बर्न करेगी, ज़्यादा जलाएगी। लेकिन जो गर्म पानी है, गर्म पानी स्किन पे गिरेगा, इतनी ज़्यादा स्किन नहीं जलेगी, लेकिन भाप से जलती है तो स्किन ज़्यादा जलेगी। ये जी वजह इसकी ये एनर्जी, ये 40 जो एनर्जी है, ये 1 मोल पानी को अगर हमने गर्म करना है ना, 1 मोल कितना होता है आपको पता है कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो ये 2 एटम है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है, तो ये 16 आ जाए, इसको जमा किया कितना आ गया 18 ग्राम या वाटर है हमारे पास, वो 1 मोल पानी के बराबर हो। 18 ग्राम थोड़ा सा ही बनेगा, वो 18 ग्राम जो है ना हो सकता है 1 चम्मच के बराबर हो। ठीक है, तो 18 ग्राम पानी, उसको जो है हमने माया हालत से गैस हालत में तब्दील करना है तो इतनी एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेन जो है वो चीज़ यही थी कि जो स्टीम है वो ज़्यादा डेंजरस जो है वो क्यों होती है। बाकी इसके आगे जो है वो आपके बुक के अंदर इसके कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि इवेपोरेशन का जो निसार है वो किन चीज़ों पर होता है। ठीक है, उसमें जो है ना वो सबसे पहले जो फैक्टर्स है वो है सरफेस एरिया। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो इन्होंने 1-2 चीज़ें जो है ना वो लिखी हैं, वो पहले देख लें कि अगर जो है वो हम यही है कि जब हम जो है ना वो नहाते हैं, नहा के हमें 5 पंखे के नीचे ज़्यादा ठंडक महसूस होती है बनिस्बत उसके कि अगर हम जो है वो ना नहाए हुए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जैसे हम नहाते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो पानी होता है, तो जैसे पंखे नीचे आते हैं तो पंखा जो है वो उस पानी को वेपोरेट करता है, यानी जो पानी है मौजूद है वो वेपोरेशन में जाएगा। जैसे वेपोरेशन के अमल के अंदर ये सारी बातें छुपी हुई हैं। वेपोरेशन का मतलब क्या है कि ऐसे पानी के मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो माया हालत को छोड़ के गैस हालत में चले जाएंगे। बाकी बचने वाले जो मालिक्यूल हैं उनकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, यानी उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आप समझ लें कि एक हमारे पास जो है वो 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर है पानी के, ये बढ़ गया हमारे पास 2 बर्तन है पानी, दोनों के अंदर जो है वो पानी मौजूद है। ठीक है, इसमें भी पानी है और इसमें भी पानी है। ये जो पानी है इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री, यहाँ समझ लें गर्म पानी है। इसके अंदर हमारे पास जो कम पानी है 30 डिग्री टेम्परेचर है, आम समझ लें कि ठंडा पानी जैसे आजकल का है वो पानी है। इसके अंदर बॉइलिंग वाटर है, दोनों के अंदर जो है दोनों के जो ये बर्तन है वो एक ही साइज़ के हैं, दोनों के अंदर पानी की मिकदार भी एक जितनी है, दोनों को हमने रख दिया है। तो आप क्या ख्याल है कि दोनों में से इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, इसको हम 2 नंबर दे देते हैं। पहले 1 नंबर वाला बर्तन पानी से जल्दी उसके अंदर पानी की मिकदार कम होगी या 2 नंबर वाले में कम होगी? 2 नंबर वाले में कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी गर्म पानी है, पानी ज़्यादा बुखारात में तब्दील होगा, टेम्परेचर उसका ज़्यादा है, जितना बुखारात में तब्दील होगा पानी का लेवल कम हो जाएगा, पानी की मिकदार कम हो जाएगी, इसमें ज़रा इवेपोरेशन का अमल स्लो होगा। ठीक है जी, तो इसी तरह जो है ना वो हम ये देखते हैं कि ये क्या कहते हैं उसको ना कि हम जो है ना वो यही वजह है कि जब हम नहाते हैं, नहा के हम जो वो हमारे जो हमें ठंडक ज़्यादा महसूस होती है, पंखे की आवाज़ ज़्यादा ठंडी फील होती है बनिस्बत जब हम नहाए हुए नहीं होते। उसकी वजह क्या है कि जो पानी अब हमारी स्किन पे पड़ा हुआ है वो पानी वेपोरेट होगा, पानी वेपोरेट होगा तो वो जो हमारी स्किन की एनर्जी है वो साथ ले जाएगा, क्योंकि पानी के मालिकों को एनर्जी मिलेगी तो वो पानी से बुखारात में जाएंगे। ये एनर्जी, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, इनकी एनर्जी कम है, तो पानी की हालत में उनके पास एनर्जी कम है, गैस की हालत में उनकी एनर्जी ज़्यादा है।
वो गैस की हालत में एनर्जी कहाँ से आई? हमारी स्किन की एनर्जी। तो जैसे ही हमारी स्किन की एनर्जी जो है वो पानी में गई, पानी बुखारात में चला गया, तो हमारी जिस्म की एनर्जी जो है ना या टेम्परेचर वो कम हो गया और हमें ठंडक महसूस होगी। इसी तरह अगर आप देख लें स्पिरिट है या अल्कोहल है, उसको जो है वो हम हथेली पर रखते हैं या वो हमारे हाथ में लगता है तो हमें जो है वो ठंडक महसूस होती है। उसकी वजह भी यही है कि वो बड़ी जल्दी जो है वो वेपर में तब्दील होता है। जैसे वो वेपर में तब्दील होएगा तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो अपने अंदर जज़ब कर लेगा और बुखारात में चले जाएगा और हमें जो है ना वो ठंडक महसूस होगी, वो जो चीज़ है वो हमें ठंडी फील होगी। ठीक है। अगर हम बात करें थोड़े फैक्टर की, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है ना वो मतलब क्या ये है, इसी को हम लेते हैं इस चीज़ को, ये जो हमारे पास ऐसा बर्तन है जिसका जो है ना एरिया ज़्यादा है, टेम्परेचर का हमें जिक्र नहीं करना, टेम्परेचर दोनों का बराबर है, दोनों के अंदर जो है वो पानी है, इसके अंदर ये पानी है, इसके अंदर पानी है, पानी की मिकदार सेम है, सिर्फ ये है कि ये बर्तन चौड़ा है, ये बर्तन कम चौड़ा है, तो दोनों में से जो है वो जल्दी जो पानी बुखारात में तब्दील किस में होगा, इसमें या इसके अंदर होगा। ठीक है। या दूसरी मिसाल ले लें, चाय की मिसाल ले लें, चाय का कप इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता जितनी जल्दी फिर इसके अंदर जो चाय है वो ठंडी होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर डेफिनेटली टेम्परेचर ज़्यादा है तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है तो एवेपोरेशन भी कम है, गर्मियों में एवेपोरेशन ज़्यादा होगी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, सर्दियों में एवेपोरेशन कम होगी क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कम है। ठीक है। उसके बाद जो है वो तीसरा कौन सा है? तीसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का पहले भी बार दफ़ा जिक्र हुआ है, पिछला चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा, शुरू में भी आपको मैंने बताया कि ऐसी फोर्सेज जो मालिक्यूलों के दरमियान में होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आती है। अगर किसी माया के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है तो उनकी वेपर बनने की रफ्तार ज़्यादा होगी कम होगी? कम होगी क्योंकि मालिक्यूल आपस में जाओ इकट्ठे रहेंगे, वो एक दूसरे के साथ उनकी फोर्सेज ज़्यादा है, हमें जो है ना वो टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा उसको माया हारे से गैस हारे में तब्दील करने के लिए। और ऐसे मालिक्यूल जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा होती हैं उनका इवेपोरेशन जो है वो आहिस्ता होती है। ठीक है। तो ये भी जो आ गया। अच्छा, इसके साथ ही जो है ना वो अगला जो टॉपिक है वो भी जो है वो इसके साथ जो कि मिलता जुलता है, इसलिए हम उसको इसी के अंदर कवर कर लेते हैं। अब फर्ज किया हमने जो है ना वो क्या किया है, हमने ये जो बीकर है ना, इस बीकर को हमने जो है ना वो ऊपर से कर दिया है बंद, यही बीकर है सेम, इसको जो है ना ऊपर हमने जो है ना बिल्कुल क्लोज कर दिया कि जिससे जो गैस है, ये पानी के मालिक्यूल है ना, ये बाहर नहीं जा सकते। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है वो गर्म करते हैं, नीचे से जो है ना हम इसको हीट देते हैं। ठीक है जी, चूल्हे के ऊपर रखा है जैसे भी है, हीट जो हम देते हैं तो हम देखेंगे कि शुरू में पानी के जो मालिक्यूल हैं वो जो है ना वो किस में तब्दील हो होंगे, वेपर के अंदर तब्दील होंगे, सारे वेपर यहाँ पे जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। और कुछ जो मालिक्यूल ऐसे होंगे जो कि वापस आना शुरू करेंगे, मतलब कि हम जो है ना वो इस मालिक्यूल को लेते हैं, ये जो मालिक्यूल है यहाँ पे जो है वो टकरा के और ये क्या करता है, इसमें जो है वो डाउनवर्ड मोशन शुरू करता है। जैसे जैसे हम जो है वो ये जो अमल है, ये जो फिनोमेना है यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है ये चलता जाएगा तो माया से गैस में तब्दील होने वाले मालिक्यूल कम होते जाएंगे और गैस से माया में तब्दील होने वाले जो मालिक्यूल है वो ज़्यादा होते जाएंगे। एक वक्त वो आएगा जब माया से गैस में जाने वाले मालिक्यूल और गैस से माया के अंदर जाने वाले जो मालिक्यूल है उनकी तादाद बराबर हो जाएगी और हम कहते हैं कि सिस्टम जो है ना वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया, जिसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि जितने जो मालिक्यूल हैं पानी के वो कितने गैस में तब्दील हो रहे हैं, वेपर में तब्दील हो रहे हैं, उतने मालिक्यूल वेपर से दोबारा पानी के अंदर तब्दील हो रहे हैं, तो वो जो है ना वो सिस्टम क्या आ गया, इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया। इस वक्त ये जो वेपर्स हैं जो माया के ऊपर प्रेशर लगाएगा ना, ये क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। इवेपोरेशन जो है वो एक अलग चीज़ है। इवेपोरेशन का मतलब होता है जिसको हमने इवेपोरेशन हो रही है यानी पानी बुखारात में तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन जब बुखारात दोबारा माया के ऊपर प्रेशर लगाएंगे ना, फोर्स लगाएंगे, तो वो क्या चीज़ क्या कहलाएगी, वेपर प्रेशर कहलाएगी, यानी कि बनेगा वो वेपर का ही प्रेशर लेकिन वो कहलाएगा वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह जो है ना ये वेपर प्रेशर है उसमें जो है ना वो इन्होंने लिखा हुआ है, ये इसमें यानी दिया लिक्विड इनटू जो है जाता है तो इवेपोरेशन है और गैस या वो दोबारा लिक्विड में आती है तो कंडेंसेशन है, यानी ये जो अमल है ये इवेपोरेशन कहलाता है, ये अमल जो है वो कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है। तो ये जो है ना वो बाकी ये चीज़ें आ गई हैं और उसके बाद जो है ना वो हम देखते हैं इसके भी जो है ना कुछ फैक्टर हैं, उसमें भी जो है ना सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड आ जाती है। नेचर ऑफ लिक्विड के अंदर वही चीज़ें हैं तकरीबन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के हवाले से है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर किसी माया की स्ट्रॉन्ग होगी तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि वेपर कम बनेंगे, जब वेपर कम बनेंगे तो प्रेशर भी कम लगाएंगे, उसका वेपर प्रेशर आज कम होगा।
पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, पानी का वेपर प्रेशर कम होगा, अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल से वेपर ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो इसलिए पानी का वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा, अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा जो है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल वेपर में कम तब्दील होंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज जो है वो छोटा होगा वो जल्दी वेपर में तब्दील होंगे और उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर आ गया। तीसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर में तब्दील होंगे, जितने वेपर में तब्दील होंगे उतने वो प्रेशर भी लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो हम कह देंगे कि टेम्परेचर ज़्यादा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो ये छोटे छोटे जो आप दो टॉपिक थे जो बड़े सिंपल थे, इतने मुश्किल नहीं है, आम डेली लाइफ के अंदर इसकी एग्जाम्पल जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, और हम जो है ना वो इसका मुशाहिदा जो है ना वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो कर सकते हैं चीज़ों का। कपड़े हैं, कपड़े जो है वो गीले कपड़े हम जो है ना वो डालते हैं उसको सुखाने के लिए, तो कपड़ा जितना फैला के रखेंगे वो जल्दी वेपर में तब्दील होगा। क्यों? सरफेस एरिया बढ़ा दिया उसका, तो जल्दी वेपर में तब्दील होंगे। अगर उसको जो है ना वो इतना ज़्यादा लपेटा हुआ होगा, ठीक है, तो फिर वो देर से खुशक होंगे, क्यों? हमने सरफेस एरिया को कम कर दिया, अब मॉलिक्यूल कम जो है वेपर के अंदर तब्दील होगा। ठीक है बच्चों, हो जाइए। एनी क्वेश्चन? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में आया हो या इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में हो डेली लाइफ से, तो यू कैन आस्क। ठीक है जी, चलो थैंक यू।